प्रभु जी कौन थे और किस प्रकार इस धराधाम पर प्रकट हुए। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी जो हैं, वो हमारे जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर श्री श्री कृष्ण भगवान, उनके श्री वंशी जी जो हैं, उनका अवतार माना गया है उनको। वंशी अवतार जिन्हें बोला जाता है, वो हरिवंश महाप्रभु हैं। तो श्रीमती राधा रानी ये चिंतन करती हैं कि जो ये हमारा रास विलास है निकुंज का, अभी आपने पूर्व सत्रों में भी निकुंज का सुना होगा आपने निकुंज के बारे में। तो उस निकुंज में श्रीमती राधा रानी ये चिंतन करती हैं कि जो हमारा ये रास विलास है, ये किस प्रकार से इस धराधाम पर जो बद्ध जीव हैं, उनको प्राप्त हो पाए। क्षमा चाहूँगा, ये विचार श्रीमती ललिता देवी जो हैं निज सखी हैं जो किशोरी जी की, उनके हृदय में ही उत्पन्न हुआ कि प्रिया प्रीतम के इस महाविलास को, रास को किस प्रकार ये बद्ध जीव जो है वो जान पाएँ। तो श्री जी से प्रार्थना करी ललिता जी ने कि आप कुछ कृपा करो, ये जो आपका प्रेम है, ये इन बद्ध जीवों को भी प्राप्त हो पाए, कुछ आप कृपा करो किशोरी जी। तो श्री जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया दृष्टि से, और ठाकुर जी ने तत्पश्चात अपनी वंशी जी को श्रीमती राधा रानी को प्रदान किया और कहा कि ये वंशी जो है, यही हमारे इस प्रेम विलास की जो साक्षी है, प्रतिक्षण मेरे अधरों पर विराजमान रहती है। यही बद्ध जीवों को हमारे प्रेम का दर्शन कराएगी और इसी का अवतार हरिवंश महाप्रभु के रूप में धराधाम पर होगा। वही वंशी जी श्रीमती राधा रानी ललिता सखी को प्रदान करी, और जिस समय हरिवंश महाप्रभु अवतरित हुए, उस जगह का नाम सहारनपुर था और वहाँ पर एक ब्राह्मण थे हिमकर मिश्र जी, उनके 9 संतान हुई थी, जिसमें से एक संतान थी व्यास मिश्र जी, जो श्री हरिवंश महाप्रभु जी के पिता हैं। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई थे केशवदास जी केशवदास जी, जिनका नृसिंह आश्रम स्वामी महाराज जो है वो संन्यास दीक्षा का नाम था। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की माता का नाम श्रीमती तारा रानी था, और जिस समय महाप्रभु अवतरित हुए हैं, उस समय वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव था, वैशाख महीना, दिन सोमवार था, एकादशी तिथि थी, जैसा आज एकादशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र में हमारे महाप्रभु का अवतरण हुआ और बादग्राम नामक स्थान पर उनका प्रादुर्भाव हुआ है। तो जिस समय महाप्रभु ने अपना पदार्पण किया इस धराधाम पर, उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकला था और आंखें भी उनकी बंद थी। तो माता तारा रानी जी और व्यास ऋषि बड़े घबरा गए कि हमारा जो संतान है, ये ऐसे ही रहेगा क्या, कुछ बोलेगा नहीं। तो वहाँ जो जितने भी ब्रजवासी उपस्थित थे, उन सब ने बोला राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, तो बच्चा जो है वो बोलेगा। तो इस प्रकार से जब किसी ने राधा नाम का उच्चारण किया, तो सबसे पहले महाप्रभु ने अपने नेत्र खोले और सबसे पहला जो शब्द उनके मुख से निकला, वो राधा शब्द निकला। क्योंकि वो वंशी अवतार है, और जो ठाकुर जी की वंशी है, उनका एक वचन है, एक नियम है कि रसना कटो जो अन रटो, निरख फुटो अनरैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। उनका एक नियम है कि मेरी वो जीभ कट जाए जो राधा राधा के अलावा कुछ जपती हो, मेरे वो आंख फूट जाए जो बिना राधा नाम के दर्शन का कुछ दर्शन करती हो, कान वो मेरे फूट जाएं जो राधा के अलावा कुछ सुने। तो ये वचन है वंशी जी का, उन्हीं का अवतरण हुआ है। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी का भी ये नियम है कि राधा नाम के अलावा उन्हें कुछ नहीं सुहाता। तो धीरे धीरे इस प्रकार महाप्रभु विभिन्न विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं में कुछ हमने श्रवण भी की थी, जैसे उन बाल लीलाओं में सर्वप्रथम उनकी आती है कि क्योंकि जिस घर में वो अवतरित हुए, उस घर में ठाकुर जी की जो विधि विधान से जो पूजा अर्चना है, जो भाव है, वो पहले से स्थापित था। उनके घर के जो निज ठाकुर थे, वो पहले से वहाँ विराजमान थे। श्री राधा मोहन जी की सेवा वहाँ पे कुल परंपरागत चलती आ रही थी। तो अपने पिता व्यास मिश्र जी को देखते-देखते उनके मन में भी हुआ कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूँ, श्री जी की सेवा करूँ। तो वो जब बाल स्वरूप में थे, तो घुटमुन-घुटमुन चल के अपने पिताश्री के पास जाते हैं और उनको देखते हुए उनसे जिद करते हैं कि मुझे भी सेवा करने दो, क्योंकि प्रेम अवतार है, वो बिना सेवा के तो रह ही नहीं सकते।
इसलिए अपने पिता से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी एक बार सेवा करने का मौका दो। लेकिन बच्चा होने के कारण बाल बाल स्वरूप जानकर उनके पिता उनको हटाकर वहाँ से साइड में बिठा दिया करते थे कि तुम नहीं कर पाओगे, अभी बच्चे हो, इसलिए तुम अलग बैठो। तो इस तरीके से उनको मना करते थे वो सेवा करने के लिए। तो पड़ोस के बालक आके कहते थे, "चलो तुम हमारे साथ चलो, तुम सारा दिन घर में क्या करते रहते हो? हमारे साथ खेलो जाके।" अब वो तो साक्षात साक्षी हैं राधा मोहन जी के रास-विलास के, तो उनको तो वही क्रीड़ा, वही लीला भाती है। तो अपने दोस्तों के साथ भी जब वो लीला करते हैं तो किसी को सखी बना देते हैं और जो सखी होती है उसको गोपाल जी बना देते हैं। तो इस प्रकार जितने भी बच्चे होते हैं, मतलब पुरुष बालक होते हैं, वो अपने-अपने घर जाते हैं लहंगा-चुन्नी पहन के, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु उनको वो बना के भेज देते हैं। तो उनके माँ-बाप कहते हैं कि भैया हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये हरिवंश जो है ये हमारे बच्चों को उल्टे-सीधे कपड़े पहना के घर भेज देता है। तो ऐसी-ऐसी बाल लीला इतनी अद्भुत प्रभु करते हैं। रात को 1:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं कि मेरे को भूख लगी है, रोने लगते हैं ज़ोर-ज़ोर से। तो व्यास मिश्र जी सोचते हैं कि ठाकुर जी को तो हमने शयन करा दिया, पर्दा किया हुआ है। अब इनको कहाँ से भोग ला के दें, और ये बिना भोग के कुछ पाते नहीं। सबसे बड़ा नियम है कि वो बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ भी नहीं पाते। अब रात को 1:30 बजे लाए कहाँ से भोग? तो बच्चा रोए जा रहा है, हरिवंश बच्चा रोए जा रहा है। तो अंदर जो ठाकुर जी विराजमान है उनको हलचल हो गई। तो ठाकुर जी उठकर बैठे, तो किशोरी जी ने कहता, "क्या हुआ प्रभु, आप अर्धरात्रि में उठ क्यों गए?" कहते, "वो हरिवंश बच्चा जो है वो रो रहा है, तो और वो हमारे हमारे को अर्पित किए बिना कुछ पाएगा नहीं, तो उसको ला के कहाँ से दें अभी भोग?" तो रात रात के 1:30 बजे प्रभु उठे हैं, और जो भी उनके समक्ष, क्योंकि रात्रि को सोने से पहले ठाकुर जी के साथ कुछ रखना चाहिए भोग के लिए ना, जैसे फल-फ्रूट हो गए या ड्राई फ्रूट हो गया, ऐसा कुछ। तो उन्होंने तुरंत वो जो भी उपस्थित था वहाँ पे भोग उसको पाया और वहाँ पर पधरा दिया। तो जैसे ही सुबह मंगला का समय हुआ 4 बजे, व्यास मिश्र जी उठे मंगला आरती करने के लिए, प्रभु जैसे ही पर्दा खोला तो देखा कि जितना भी भोग है वो सारा पाया हुआ है। और जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो प्रभु के मंगला के समय उनके वस्त्र पहने जाते हैं, वो ऊपर-नीचे हो रखे हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, कुछ लीला हुई है। जब उन्होंने ये देखा तो बड़े रोमांचित हुए कि निश्चित ही हरिवंश बच्चे के लिए, हरिवंश बालक के लिए ठाकुर जी ने लीला की और भोग पाया है। तो फटाफट से वो भोग उठाया और हरिवंश महाप्रभु को प्रदान किया, तब उनका रोना शांत हुआ। अब इसी के साथ श्री राधा नवरंगी लाल जी का भी आविर्भाव हुआ, जिनके दर्शन हम वृंदावन में कर सकते हैं। वो किस प्रकार हुए? तो हरिवंश महाप्रभु जी जब थोड़े बड़े होने लग गए, तो अब हिंडोला उत्सव आता है हमारे इसमें वृंदावन में, जो चलता है, बड़े खूब अच्छे से इसका सेलिब्रेशन होता है और आयोजित किया जाता है। तो हिंडोला उत्सव के समय भी व्यास मिश्र जी ने हरिवंश महाप्रभु को बोला कि आप एक काम करो, ये डोर पकड़ो और राधा मोहन जी को आप झूला झुलाओ, ठीक है? मैं अभी आया। तो राधा मोहन जी को झूला झुलाने लगे। अब वो तो भाव विभोर ऐसे-ऐसे हो जाते हैं देखते-देखते ठाकुर जी को, बिल्कुल नेत्र बंद हो जाते हैं और नेत्र बंद करके वो भाव समाधि में डूब जाते हैं, और मानसिक चिंतन में तो वो हिंडोला झुला ही रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन जो सामने प्रकट सेवा है राधा मोहन जी की, उसके अंदर उनकी डोर जो है वो धीमी पड़ रही है, ढीली पड़ जाती है। तो ढीली पड़ जाती है तो ठाकुर जी थोड़ी-थोड़ी देर जब हिल रहे होते हैं प्रकट सेवा में, तो उनको अच्छी हवा लगती है, ठंडी लगती है। लेकिन जब वो रुक के एकदम से हिंडोला जो है वो शांत हो गया। अब ठाकुर और ठाकुरानी जी बैठी हैं झूले पे, सोच रहे हैं कि ये तो अपनी मानसिक दशा में पहुँच गया है और हमारा चिंतन कर रहा है, और अब हमें कौन झुलाएगा, हमें तो पसीना-पसीना हो रहा है बिल्कुल। तो व्यास मिश्र जी आए, उन्होंने देखा कि ये बालक तो ऐसे आँख मूंद के अपना पता नहीं कहाँ ही गुम है, और इधर सेवा तो हो नहीं रही, ठाकुर जी परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो उन्हें व्यास मिश्र जी ने चेतना में लाया हरिवंश महाप्रभु को और कहा कि तुम क्या सेवा कर रहे हो ये? कहते, मैं तो अपने भाव में मग्न था और मैं तो अपने मानसिक चिंतन में जो ठाकुर विराजमान है युगल जोड़ी, उनको झूला झुला रहा था। जब उन्होंने ये सुना और ये स्थिति देखी हरिवंश महाप्रभु की, तब वो जान गए कि अब ये परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रहे हैं हरिवंश महाप्रभु। तो अब इनको सेवा सिखानी चाहिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। तो वो अपने पास बिठाते हैं डेली, हरिवंश महाप्रभु को सिखाते हैं कि देखो हरिवंश, ठाकुर जी का ऐसे श्रृंगार होता है, ऐसे चंदन का लेप लगाया जाता है, ऐसे
वस्त्र धारण कराए जाते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार की सेवाएँ। तो एक दिन हरिवंश महाप्रभु ने बोला कि ऐसे नहीं, ये ऐसे पहनाओ, ये ऐसे नहीं, ऐसे पवाओ, ऐसे नहीं, ऐसे इनका चंदन लेप करो। तो जो व्यास मिश्र जी हैं वो कहते हैं कि नहीं, नहीं तुम गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं होती सेवा। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करनी है। तो उनको बड़ा अंदर से ये होता है कि मैं अपने मन से करना चाहता हूँ प्रभु की सेवा, और व्यास मिश्र जी मेरे पिताश्री मुझे करने नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ? तो वो बड़ा रोते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी सेवा पर्सनली कर पाऊँ। तो उसी 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 समय अर्धरात्रि में श्री जी ने उनके स्वप्न में आकर ये दर्शन दिया और कहा कि तुम यदि चाहते हो कि मेरी आपके पर्सनल ठाकुर जी हो जाए, तुम रोते क्यों हो? एक काम करो, तुम अपने घर के पीछे जाओ, वहाँ पे एक कुआँ है, उसमें पानी नहीं है, उसमें हमारा एक स्वरूप विराजमान है, उसको तुम ले आओ और उसकी सेवा, पूजा अर्चना जैसे तुम करना चाहो मन से वैसे करना। तो हरिवंश महाप्रभु उसी टाइम दौड़े और उस कुएँ में जाके कूद गए, और सब जैसे कूदते हुए देखा लोगों ने, आवाज़ आई, तो बड़ा हाहाकार मच गया, अरे! हरिवंश बालक जो है वो कुएँ में कूद गया ऐसे। तो सारे वहाँ पे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए। सबने नीचे झाँक के देखा, उसमें उस समय तो कुछ पानी-वानी कुछ नहीं था, परंतु जल के साथ ही, मतलब उस कुएँ में जल भी भर आया, और उसी जल के साथ में हरिवंश महाप्रभु ऊपर आए हैं, और साथ में उनके गोदी में बैठे हैं श्री राधा नवरंगी लाल जी। श्री राधा नवरंगी लाल की जय। तो राधा नवरंगी लाल जी जो है वो निज ठाकुर हैं हमारे हरिवंश महाप्रभु के। तो ये आविर्भाव उनका हुआ, और उनकी सेवा खूब अपने मनचाहे ढंग से और बहुत प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। तत्पश्चात जैसे-जैसे राधा नवरंगी लाल जी की सेवा वो करते गए तो और बड़े हुए, तो पड़ोस में जितने भी थे वो देखते थे कि ये बच्चा तो सारा-सारा दिन मतलब ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त रहता है, इसको और कोई काम धंधा है ही नहीं। तो वो व्यास मिश्र जी को कहते हैं कि आप एक काम करो, इसका ब्याह करवा दो, इनकी धर्मपत्नी आ जाएगी, तो वो थोड़ा-सा अ, इनसे ध्यान हटवाएगी और इसका और कामों में भी मन लगेगा। तो व्यास मिश्र जी ने हरिवंश महाप्रभु से निवेदन किया कि अ अब तुम्हारा विवाह मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत फ़ोर्स कर रहे हैं। और तो हरिवंश महाप्रभु ने एक निवेदन किया कि मैं उसी से विवाह करूँगा जो ठाकुर जी जो विराजमान हैं, उनकी सेवा उसी भाव से करे जैसे मैं करता हूँ। तो तब व्यास मिश्र जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु का विवाह संपन्न करवाया श्री रुक्मिणी बाई जी से, और दोनों मिलकर फिर तो और ज़्यादा भाव विभोर होकर सेवा करने लग गए। अब तो और ज़्यादा बढ़ गया, सेवा, पूजा-पाठ जो भी है। तो आस-पास के लोग कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि इनकी धर्मपत्नी आएगी तो कम हो जाएगा, ये तो और बढ़ गया। पहले तो एक ही था, वो दोनों ही सारा-सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी के 4 संतानें हुई। तत्पश्चात श्री वनचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, गोपीनाथ जी, और चौथी कन्या हुई जिसका नाम साहिब दे था। एक दिन महाप्रभु के स्वप्न में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हरिवंश, बहुत समय व्यतीत हो गया है तुम्हें भौतिक जगत में रहते हुए, क्योंकि ब्रज ब्रज की जो अभी वर्तमान में स्थिति है, जिस जिस समय हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए थे, उस समय ब्रज की स्थिति थोड़ी-सी बहुत ही कष्टदायी थी। मतलब कोई आसानी से आराम से भजन और भगवान का चिंतन, कीर्तन ये सब आराम से नहीं कर सकता था, क्योंकि डाकुओं का भी राज था। तो किशोरी जी ने उनको ये आज्ञा दी कि अब आप प्रस्थान कीजिए वृंदावन की तरफ, धाम की तरफ, ब्रजमंडल को आपको सुव्यवस्थित फिर से करना है जैसे पहले था। तो तुरंत हरिवंश महाप्रभु स्वप्न से जागे और हड़बड़ाहट में जागे, तो रुक्मिणी बाई जो उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या हुआ? आप ऐसे एकदम से हड़बड़ा के क्यों उठे? तो हरिवंश महाप्रभु ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देवी, स्वप्न में मुझे श्री जी ने आज्ञा की है, और अब आपको वो आज्ञा जो है मेरे साथ-साथ आपको भी माननी पड़ेगी। तो कहती है कि लेकिन आज्ञा क्या हुई है वो तो बताओ? तो हरिवंश महाप्रभु ने बोला कि श्री जी ने मुझे अब वृंदावन की ओर प्रस्थान करने के लिए बोला है, मुझे वहाँ जाना होगा। तो कहती है कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो हरिवंश महाप्रभु ने मना कर दिया कि वहाँ मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, तो तुम जाओगी तो तुम्हें भी कष्ट होगा। वहाँ ना रहने का, ना खाने का, ना ओढ़ने का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो आप यहीं रहो। और अगर आप भी मेरे साथ चल पड़ोगे तो राधा नवरंगी लाल जी की सेवा कौन करेगा? आप यहीं रहो, उनकी सेवा करो, और जो हमारे पुत्र हैं उनकी भी सेवा करना, उनका ध्यान रखना। उन हम जैसे-तैसे निर्वाह कर लेंगे वृंदावन में जाके। ये मेरी आज्ञा है। तो हरिवंश महाप्रभु
ये कह के चले रात्रि में और जैसे चलते गए तो रास्ते में एक गाँव पड़ा चिथावल। वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे महाप्रभु ने विश्राम किया, थोड़ा-सा। तब श्री जी की आज्ञा हुई स्वप्न में दोबारा कि आप जिस गाँव में हैं ना, इसी गाँव में हमारा एक और स्वरूप विराजमान है और आपका ये दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ कि आप उस स्वरूप को वहाँ से ले जाकर श्रीधाम वृंदावन में स्थापना उसकी करें। इसी गाँव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं उस स्वरूप की और आप वहाँ जाओ और हमारे स्वरूप है जो वहाँ पे उसको लेकर वृंदावन जाना। और क्योंकि आप अकेले होगे और ठाकुर जी की सेवा के लिए आपको किसी की सहायता की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक काम करना, उन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की जो 2 पुत्रियाँ हैं, उनसे आप विवाह कर लेना। तो आत्मदेव ब्राह्मण जी ने बहुत साधना तपस्या करके महादेव भगवान शिव को बहुत प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आप वरदान माँगो। तो आत्मदेव जी ने बोला कि प्रभु आपके दर्शन हो गए, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, अ, अब मैं दर्शन दिया है तो मैं आपको कुछ न कुछ दे के जाऊँगा। तब उन्होंने बोला कि यदि आप प्रेम स्वरूप कुछ देना भी चाहते हो, तो जो आपके हृदय के सबसे निकट हो, जो आपके हृदय का हार हो, जो आपके बहुत प्यारा हो आपको, वो मुझे आप दे दो। तो भगवान शिव ने एक श्वेत वस्त्र लिया और उसमें अपने हृदय से, मतलब इतना उनके ही ठाकुर जी हैं। ये जो हम राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं ना, ये भगवान शिव के ही निज ठाकुर हैं, जिनकी कोटि कल्पों तक सेवा उन्होंने की है। तो वही राधा वल्लभ जी श्वेत वस्त्र में लिपटाकर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को प्रदान किया भगवान शिव ने और कहा कि ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, इससे बढ़कर मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो जैसे ही हरिवंश महाप्रभु के स्वप्न में ये श्री जी ने आज्ञा दी, तो वो चल पड़े और आत्मदेव जी के घर पर पहुँचे। तो जैसे हरिवंश महाप्रभु को देखा, उन्होंने दर्शन किए, तो ब्राह्मण ने प्रणाम किया, तो पूछा कि आप कौन हो? तो महाप्रभु ने कहा कि हम हरिवंश हैं। तो जैसे ही ये नाम सुना हरिवंश, क्योंकि आत्मदेव जी के स्वप्न में भी श्री जी ने आकर ये अवगत करा दिया था कि आपके पास जो है वो हरिवंश महाप्रभु आएँगे, तो ऐसी-ऐसी योजना है, आप उनका साथ दीजिएगा। तो ब्राह्मण ने जैसे सुना कि हरिवंश हैं, तो वो समझ गए और ब्राह्मण जी ने हरिवंश महाप्रभु को कहा कि मुझे स्वप्न में आदेश हुआ था किशोरी जी का और मुझे अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह आपसे करना है, कृष्णदासी और मनोहारी दासी। ये 2 कन्याओं का विवाह श्री हरिवंश महाप्रभु जी से श्री जी की कृपा से हुआ और जैसे ही विवाह हुआ, उसके तत्पश्चात भेंट भेंट में आत्मदेव ब्राह्मण जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के विग्रह श्री हरिवंश महाप्रभु को प्रदान किए। उन्हीं राधा वल्लभ जी को लेकर अपनी पत्नियों के समेत श्री हरिवंश महाप्रभु वृंदावन आए और सबसे पहले सुनरख नाम के गाँव में पधारे और वहीं पर श्री राधा वल्लभ लाल जी को विश्राम कराया विराजा। तत्पश्चात हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन में खोज की कि कौन-सा उचित स्थान है जहाँ पे श्री राधा वल्लभ लाल जी को पधराना चाहिए, स्थापना करवानी चाहिए। तो उन्होंने मदन टेर, जिसको ऊँची ठोर के नाम से भी जानते हैं, वो स्थान का चयन किया, क्योंकि वो बहुत प्रिय लगा हरिवंश महाप्रभु को। तो राधा वल्लभ जी को सर्वप्रथम कहाँ स्थापना करी महाप्रभु ने? मदन टेर पे, ऊँची ठोर पे। तो इस प्रकार से राधा वल्लभ जी वहाँ सर्वप्रथम विराजमान हुए। तत्पश्चात 1535 में सेवा कुंज में विराजमान हुए। उसके बाद एक पूर्व के सत्र जब हुआ था श्री राधा वल्लभ लाल जी के ऊपर, तो उसमें एक क्वेश्चन इस ग्रेस स्वरूप गोस्वामी दास प्रभु जी ने मुझसे पूछा था कि जो राधा वल्लभ जी का टेम्पल है, उसके साथ में समाधि है हरिवंश महाप्रभु की। तो वो समाधि किस चीज़ की है? मतलब क्या विशेष है उसमें? तो वो मैं आपको दोबारा अवगत करा दूँ। वो जो समाधि है, वहाँ पे हरिवंश महाप्रभु सर्वप्रथम वहीं पे उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी उपासना किया करते थे राधा वल्लभ जी की। तत्पश्चात जो उनके साइड में, उनके साथ में आज जो वर्तमान में स्थापित वो मंदिर है, वो बाद में बना। उससे पूर्व में जो वो समाधि है हरिवंश महाप्रभु की, वहीं पे उनकी सेवा अर्चना सब सर्वप्रथम हुई थी। तो इस प्रकार से वृंदावन में स्थापना हुई श्री राधा वल्लभ जी की।
अब श्री हरिवंश महाप्रभु जी जो है वो भिन्न-भिन्न पद अपने प्रेम भाव विभोर होकर श्री राधा वल्लभ जी को श्रवण कराते हैं, अपने प्रेम के अश्रु से उनका अभिषिक्त करते हैं, उनको उनकी सेवा करते हैं, उनको दुलार करते हैं। एक लीला आती है कि नरवाहन नाम का एक डाकू वृंदावन में रहा करता था, जिसके डर से कोई भी बाहर दिन के समय में परिक्रमा वगैरह कुछ नहीं करता था। तो नरवाहन जी ने श्रवण किया था कि जो हमारे वृंदावन में एक बड़े संत आए हैं और ब्राह्मण कुल से हैं, हरिवंश नाम है और लोग बड़ी उनके प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं और उनके पास जा के उनका अनुगमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और अलग-अलग तरीके से उनसे व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको ये हुआ कि मेरे रहते हुए कौन हो सकता है वृंदावन में जिसके प्रति इतनी आसक्ति हो जाए लोगों की। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जाऊँगा और हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करूँगा। तो जैसे नरवाहन जी वो तो डाकू थे, क्रूर थे बिल्कुल, मतलब हृदय बिल्कुल पत्थर का, कोई अंदर से करुणा नहीं, दया नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे हरिवंश ये एक तरीके की लीला ही है कि जो भी व्यक्ति बद्ध है, जिसके हृदय में कोई कोमलता नहीं, जिसके अंदर अध्यात्म नहीं है, जो सात्विक वृत्ति वाला नहीं है, जो बहुत ही कठोर हृदय का है, श्री जी जब कृपा करती हैं, कृपा इसी को बोलते हैं। हम भौतिक जगत में मानते हैं कृपा बहुत सिद्धि हो जाना, बहुत पैसा आ जाना, बहुत सारी ख्याति हो जाना, इसको कृपा मानते हैं। नहीं, कृपा इसको नहीं कहते, कृपा इसे कहते हैं। जब श्री जी ने कृपा करी, तो नरवाहन जी को प्रेरित किया कि आप जाओ, हरिवंश महाप्रभु के चरणों में लौटो जाके, तुम्हारा सब मंगल होगा और तुम्हारा सारा हृदय जो है वो निष्कपट हो जाएगा। तो नरवाहन जी गए और जिस समय उन्होंने दर्शन किया हरिवंश महाप्रभु का, हरिवंश महाप्रभु वहाँ की कुंज लताओं में विराजमान थे और रो-रो कर किशोरी जी को दुलार कर रहे थे। विभिन्न-विभिन्न प्रकार के पदों का गायन कर रहे थे। तो जैसे ही हरिवंश महाप्रभु ने झाड़ियों में से, कुंजों में से आवाज़ सुनाई दी कि कोई तो पीछे है। तो हरिवंश महाप्रभु ने पूरा अपना मुख कमल पीछे की तरफ नहीं मोड़ा, उन्होंने सिर्फ़ आधा फेस जो है, आधा मुख कमल सिर्फ़ ऐसे तिरछी नज़र से देखा था। वो सौंदर्य देखकर नरवान जी लुट गए एक तरीके से, कि इतना अनुपम, इतना उदार हृदय और इतने सुंदर कैसे कोई हो सकता है? और उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी हरिवंश महाप्रभु के, कि वो उसी क्षण से एक तरीके से संपूर्ण समर्पित हरिवंश महाप्रभु के प्रति हो गया हो। वो दर्शन करने के बाद तो नरवान जी निवेदन करते हैं कि प्रभु कुछ ऐसा करो, आप भी मुझे दीक्षा दो, आप भी मुझे अपने चरणों में अपनी शरणागति दो, इस दास को स्वीकार कर लो। ऐसी-ऐसी निवेदन करता है हरिवंश महाप्रभु से। तत्पश्चात श्री हरिवंश महाप्रभु उनको स्वीकार करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जाप करो। ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सबको आज्ञा करते हैं कि इसका जप करना चाहिए। वो हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रदत्त ये नाम है श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश इसलिए लगाया जाता है कि गुरुदेव के बिना इष्ट स्तुति पूरी नहीं मानी जाती। तो राधा वल्लभ नाम का जाप करने के लिए नरवान जी को आज्ञा हुई। वो करते गए इसका जप और इस प्रकार वो भक्त बने, हरिवंश महाप्रभु के शरणागत हुए। अब ऐसे ही क्योंकि यमुना नदी के सहारे वहाँ पे व्यापार भी होता था अलग-अलग प्रांतों से। तो एक समय की बात है, एक डाकू वहाँ से व्यापार कर रहा था और चोरी-छुपे जा रहा था वहाँ से। तो नरवाहन जी के जो सिपाही थे, उन्होंने देखा और उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया और उसके बाद उसको इतनी पीड़ाएँ दी गई, इतना कष्ट दिया गया और वहाँ पे जो दासी वहाँ पे थी उस समय में, जो कारागार में दासी थी, जब उसने ये देखा तो वो उसके पास गई, अ, जो चोरी से व्यापार कर रहा था और उसको जाके कहा कि तुम यहाँ से छूटना चाहते हो? तो कहता है हाँ। तो वो कहती हैं कि तुम एक काम करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जाप करो, बस इतना करते रहना और तुम यहाँ से छूट जाओगे। तो मानो जैसे वो भौतिक जगत की व्याख्या कर रही हैं कि जो ये जेल है, ये भौतिक जगत है और उसको ये आज्ञा कर रही है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश जाप करो तो तुम इस जेल से छूट जाओगे। अब आगे कैसे लीला हुई? वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के आधी रात में बोलता, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि आप इस नाम का जाप तो कर ही रहे हो, साथ-साथ अगर कोई आता है तुम्हारे पास और बोलता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? तो बोल देना कि मैं हरिवंश महाप्रभु का जो वो दास हूँ, उनके शरणागत हूँ, बस इतना बोल देना। कहते ठीक है। तो इस प्रकार से जब उनको ये बोलकर वो गईं, तो जो नरवाहन जी थे उनको 1 सेकंड
श्री हरिवंश। तो जब नरवान जी को ये कानों में सुनाई दिया कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश कोई उच्चारण कर रहा है बड़ी ज़ोर-ज़ोर से, तो वो कारागार में गए और उस उस व्यक्ति से मिले। तो बोला कि तुम पहली बात तो उनके चरणों में लौट गए वो, दंडवत करने लगे क्योंकि प्रीतम का नाम कोई सुना दे, प्रभु का नाम कोई सुनाए, तो ऐसे व्यक्ति के तो चरण चूमने का मन करता है। तो नरवान जी दंडवत होकर प्रणाम किया और बोला कि तुम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हो, क्यों? तो उन्होंने वो झूठे से ही उन्होंने बोल दिया कि मैं जो हूँ हरिवंश महाप्रभु का दास हूँ, उनके शरणागत हूँ, उन्होंने मुझे दीक्षा दे रखी है और ये ना मंत्र जाप करने के लिए बोला है। तो इसके बाद तो उन्होंने तुरंत उनकी हथकड़ियाँ सारी निकाल दी और कारागार से बाहर निकाला और हृदय से लगा लिया कि तुम हरिवंश महाप्रभु के दास हो, उनके शरणागत हो, पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक भक्त को कष्ट दिया। तो इस प्रकार से उनको मुक्ति दी गई कारागार से। तो यहाँ हमें पता चलता है, वैसे सद्गुरुदेव भगवान एक पद में कहते भी हैं, जिसमें श्री ललिता जी को किशोरी जी कहते हैं कि हरिवंश महाप्रभु की कितनी पावर है कि हम या के अधीन हम सदा रुख ले रहें, जाको ये दे देई ताको हम हो ही रहें। कि हम अधीन हैं हरिवंश महाप्रभु के और हम इनका ही रुख लेके चलते हैं। जिनको हरिवंश महाप्रभु देना चाहें, हम उनके बिक जाते हैं, हम उनके हाथों, जिनको ये देना चाहे। यही को व्रत एक हमारा जानिए, दोहुन की सारी परम निधि मानिए। सिर्फ एक व्रत हमारा मानो, ये जो हरिवंश महाप्रभु है, ये हम दोनों का सार स्वरूप है, हम दोनों का परम निधि स्वरूप है हरिवंश महाप्रभु। और फिर किशोरी जी कहती हैं कि जहाँ या को संबंध रंच हूँ देखिए, तहाँ पहले आधीन जुगल हम लेखिए। जो भी हमारी हित सजनी जो हरिवंश महाप्रभु के शरण में थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी थोड़ी प्रीति कर ले या श्रद्धा भी रख ले, हम प्रिया प्रीतम सबसे पहले उसको मिलते हैं, बिक जाते हैं एक तरीके से। इतना मतलब है तो एक ही तत्व, कोई भेद नहीं है इनमें, परंतु किशोरी जी इतना दुलार करती है हरिवंश महाप्रभु को, कहती हैं कि जिसको ये देना चाहे हमें दे सकते हैं, जिस पर ये कृपा कर दे हम उनके हाथ बिक जाते हैं। तो हरिवंश महाप्रभु का झूठे से ही भी अगर उस कैदी ने नाम ले दिया कर लिया, और हरिवंश महाप्रभु जी के पास फिर वो लेके गए, उनको दीक्षा भी दिलाई पूरा प्रॉपर तरीके से। तो ये होता है कि जो भी अवतार है, हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, चाहे श्री हरिदास स्वामी जी महाराज हैं, चाहे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज हैं, चाहे हिताचार्य हरिवंश महाप्रभु है, ये सब कोई साधारण नहीं, वही प्रेम तत्व है। किशोरी किशोर जी का मिल स्वरूप वही तत्व है और ये प्रकट ही हुआ है कि भैया तुम थोड़ा-सा भी मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, तो हम तो दिए दिलाए हैं। किशोरी जी है तुम्हारे पास, बस तुम्हें शरणागत होने की आवश्यकता है। हमारी पहुँच नहीं है, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि उस परम तत्व तक जब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि साधना करके नहीं पहुँच पाए, तो हम क्या ही हैं, हमसे क्या साधना हो सकती है? कुछ भी नहीं। पर ये इसीलिए प्रकट हुए हैं शायद, हरिवंश महाप्रभु जितने भी महाअवतार प्रकट हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं। जानते हैं कि कलयुग के व्यक्तियों के बस की साधना नहीं है, ये सिर्फ़ कृपा के पात्र हैं। तो जो इनके शरणागत हो जाता है, उनको सहज में ही श्री प्रिय प्रीतम जी का दर्शन हो जाता है, उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे हरिवंश महाप्रभु कितने करुणामय हैं, कृपालु हैं। इनकी अनंत व्याख्या है, अनंत इनकी अ, कैसे बताएँ इनका प्रेम किस प्रकार का होता है, नहीं वर्णन में आ सकता। वही हरिवंश महाप्रभु जी आज वही प्रकट हुए हैं, तो हम सब उनके चरणों में निवेदन करें, प्रार्थना करें कि जिस प्रकार नरवाहन जी का, जिस प्रकार से उस कैदी का उन्होंने उद्धार किया, उस प्रकार हम पे भी वो अपनी कृपा बनाए रखें और हम भी प्रिया प्रीतम का दर्शन, साक्षात्कार उनकी कृपा से इसी जन्म में कर पाएँ। तो इस प्रकार हरिवंश महाप्रभु ने फिर भिन्न-भिन्न भांति के ग्रंथ भी निर्मित किए। श्वेत राधा सुधा निधि जी हैं, स्फुटवाणी जी का हमने श्रवण किया था पिछले सत्रों में, किस प्रकार वो शिक्षाएँ देते हैं कि तुम अगर एक पल भी किशोरी जी के स्मरण के बिना गँवा रहे हो, तो बहुत बड़ा धोखा तुम अपने साथ कर रहे हो। ब विभिन्न-विभिन्न पदों में ऐसा अपना वो शिक्षाएँ प्रदान करते हैं। तो यदि हम उनके मार्ग मार्ग का उनके द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे लिए भी सुलभ है प्रिय प्रीतम और हम भी उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम एक नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन
हमारे बस की नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों के बस की तो है ना, वो तो उनके हैं ही, तो हम उनके शरणागत तो हो ही सकते हैं। तो इस प्रकार हिताचार्य जी के चरणों में उनके दंडवत होकर मैं बहुत निवेदन करता हूँ, आप सबके लिए मंगल कामनाएँ करता हूँ। किशोरी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हरिवंश महाप्रभु जी का आशीर्वाद, दुलार और हम थोड़ा-सा भी उनके चरणों में शरणागत हो पाएँ, यही उनसे प्रार्थना करते हैं। यही इस जन्म की सिद्धि है। आप सबका हृदय से धन्यवाद, आज का सत्र अटेंड करने के लिए। कोई त्रुटि हुई हो, तो आप सबसे कोटि-कोटि-कोटि क्षमा। श्री हरिवंश महाप्रभु जी से क्षमा चाहूँगा, यदि मुझसे कुछ भूल हुई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो बोलने में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जय, श्री बादग्राम धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय, समस्त सहचरी सखी वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मतलब थैंक यू सो मच सागर जी, थैंक यू सो मच। मतलब स्पीचलेस, मतलब बिल्कुल ही स्पीचलेस। मतलब आज जब प्रणब प्रभु जी ने मैसेज भेजा था कि आज डिवोटीज की इनएबिलिटी है, एंड आपने भी क्वेश्चन करा कि आज डिवोटीज क्यों नहीं आ पाएंगे प्रभु, लेकिन जो आपने कक्षा ली, मैंने नोटिस करा कक्षा में पूरे 18 लोग थे, पूरे 18 लोग थे। मतलब सागर प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना सुंदर सा लेने का। इवन दो हम ये दूसरी बार सुन रहे हैं, लेकिन जैसे कि नित्य नवीन हर एक चीज, मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं इसे फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ। इतना सुंदर सत्र था। और जैसे कि सागर प्रभु जी इतने सरेंडर्ड है अपने गुरु महाराज के लिए, अपने अ, हिताचार्य के लिए। तो ऐसा लगता है कि सागर प्रभु जी को 10-20 मुख और दे दिया जाए तो बस वो किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल कर रहे थे कि वो एक मुख से गुणगान कर ही नहीं पा रहे थे। उन्हें 20-30 मुख और चाहिए थे कम से कम कि वो और गुणगान कर पाए। जय जय, थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी। अगर कोई भी डिवोटी मतलब सागर प्रभु जी के लिए या हिताचार्य के लिए या फिर कुछ भी सागर प्रभु जी गुरु महाराज के लिए किसी चीज के लिए भी कुछ भी टिप्पणी करना चाहता हो, तो माइक ओपन है बिल्कुल। कुछ भी अपने भाव प्रस्तुत करना चाहता हो, क्या कहते हैं, मैसेज में। हरे कृष्णा। आई गेस मेरे ख्याल से आज सारे वक्त ही मौन हो चुके हैं बिल्कुल ही। मतलब सागर प्रभु जी का सेशन इतना अच्छा था। जय, थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी। मतलब कि एक बार अक्षय प्रभु हमें बता रहे थे कि हमें ऐसे कभी बायस नहीं होना चाहिए कि कौन सबक सत्र दे रहा है, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बायस हो जाता हूँ जब ऐसे लगता है कि ऐसे स्पीकर में दिखता है सागर प्रभु जी। थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी। अब मैं प्रणब प्रभु से एक बार निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो हमें श्री राधा रमन लाल के दर्शन करा सके तो। प्रणब प्रभु, आप अवेलेबल हो? Oh, thank you so much, Pranit. Thank you so much. मेरे पास अक्षय प्रभु का एक बार मैसेज भी आया है सागर प्रभु जी के लिए कि बहुत सुंदर सत्र था, लेकिन उनकी तबीयत बीच में खराब होने के कारण तो उन्होंने कक्षा बीच में लीव कर दी, लेकिन कक्षा खूब सुंदर थी। थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी। जय जय जय। श्री राधा रमन लाल की जय। गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो भय रूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणं मीष्टम अभीष्टमीणे। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधरमणि यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी।
श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हित आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय, हमारे सागर प्रभु की जय। आप सभी भक्तवृंदों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सत्र को ज्वाइन करा। इवन दो मैं बिल्कुल भी अच्छा होस्ट नहीं हूँ, मेरे बैकग्राउंड से मतलब कि मैं पर्सनली हरियाणा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पीछे से बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें रहती है, क्योंकि ये सभी मेरे घर में उग्र स्वभाव के थोड़े से। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सहन करा। एंड थैंक यू सो मच सागर प्रभु जी, आपने इतना सुंदर सत्र लिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो वो सागर प्रभु जी से ले सकता है, नहीं तो हम लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।